खेलेंगे फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। तो कंप्यूटर महाशय चलिए खेलते हैं फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। और आपका सवाल देवी और सज्जनों ये रहा आपके पर्दे पर। पेंसिल दब गया, एक दबा है। सवाल है कि पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है? ग्रेफाइट यूज्ड इन पेंसिल्स इज एन एलोट्रोप ऑफ व्हाट एलिमेंट? तो आपका हरा बजा है क्योंकि आपने सबसे पहले दाबा है, और एक ऑरेंज है सिद्धार्थ जी का, और आपका भी एक ऑरेंज है, यानी संभावना है अगर उनका गलत हो गया तो आपको अवसर मिलेगा। तो जागृति जी आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सर आंसर है कार्बन। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये बहुत बहुत बधाई, तालियां बजती रहें जागृत जी के लिए। शाबाश। ठीक है, एक आप अकेली थी, साथ में दो और थे, लेकिन अगर आप सही उत्तर ना दे पाती दुर्भाग्यवश तो उनको अवसर मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी खेल जारी है, आगे अवसर मिलेगा आपको। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं डॉक्टर जागृति अग्रवाल। ये आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, और पहले हमारे कंप्यूटर जी जो हैं, ये जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही हाईटेक कि ये मालिक हैं, सब कुछ जानते हैं ये आपके बारे में। कंप्यूटर जी, अगर आपको 3 शब्दों में डॉक्टर जागृति के बारे में बताना हो तो वो 3 शब्द क्या होंगे? देश, सेवा, माँ। देश, सेवा, माँ। जब ये 3 शब्द कोई भी देखेगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ विचार आएंगे, लेकिन हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर जी ने ये 3 शब्दों को क्यों चुना? सर मैं मुख्य तौर पे बेसिकली प्रयागराज शहर से हूँ। हाँ, हमारी आपकी बातें कितनी मिलती जुलती हैं। एंड मेरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है। अच्छा। तो शुरू से एक ये जज्बा था कि डॉक्टर ही बनना है, और मुझे देश के लिए हमेशा से कुछ करने का एक जुनून था। जी। तो जब ये पेरेंट्स की तरफ से आया कि आपको मेडिकल लाइन चूज करनी है, तब मैंने अपना प्रस्ताव भी रखा कि मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। और अब जब फाइनली मैंने AFMC पूना करके एक कॉलेज है हमारा, देश का नंबर 2 कॉलेज है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना। ओह अच्छा। फिर उसके बाद मुझे फौज की यूनिफॉर्म पहनने का और देश की सेवा करने का बहुत क्रेज था। तो जब मेरी कमीशनिंग हुई तो मैंने शुरू में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे मैं कमीशन हुई आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैंने आर्मी में अपनी 7 साल की सेवाएं दी इन आर्मी मेडिकल कोर एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो देव समझो, आपने देखा कि देश के लिए सेवा करना और माँ बनना, ये 3 इन्होंने अपने जीवन के आधार बनाए। देश पहले आना चाहिए, उसके लिए सेवा करनी चाहिए, और ये एक माँ भी बनी है, और माँ की जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उनका ये पालन करती हैं। ओके, खेल के जो नियम है वो तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा। 1 से लेकर 16 प्रश्न आएंगे, 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें और 10वें पे। पहले 5 के लिए 45 सेकंड, 5 से 10 तक 60 सेकंड, 10 के बाद समय 2 लाइफलाइन मिलती है केवल। और जैसे कि हमने पहले सबको कहा है कि 2 लाइफलाइन और जीतने का आपको अवसर मिले, जीतने का, यानी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, आप उसी शहर से हैं जहाँ मैंने जन्म लिया। जी सर। पता नहीं कितना समय आपने गुजारा प्रयागराज में। सर मेरी पैदाइश भले आगरा की है, लेकिन मेरा फादर का हाउस प्रयागराज का है। मेरी शिक्षा पूरी प्रयागराज से हुई है। आपने शिक्षा वहीं प्राप्त की? जी, सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। क्या बात कर रहे हैं? जी सर।
अरे देवी जी, वो हमारा भी पहला स्कूल था, जी सर, मैं जानती हूँ। सेंट मैरीज कॉन्वेंट। और मैं हमेशा जब भी प्रयागराज का नाम लेती थी तो मैं लोगों को यही बताती थी, मैं उसी जगह की हूँ जिस जगह के हमारे सदी के महानायक हमारे अरे श्री तो भाई, ये अमिताभ बोलने की बच्चन जी जरूरत हैं। नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो जी सर। बाबूजी से हमको पता चला। तो माँ बाबूजी हमको ले गए सेंट मैरीज कॉन्वेंट में, जी और वहाँ नाम लिखना पड़ता है, जी, सब जी, लिखना जी। पड़ता है। वहाँ एक कॉलम है कि आपकी जाति क्या है। बाबूजी जो थे वो बचपन से वो जातिवाद के खिलाफ थे, जी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसका कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको। बिल्कुल सर। पहली बार उन्होंने कहा हमारी जाति है बच्चन, उस नाम से उन्होंने लिख दिया जाति बच्चन, यानी पूरा नाम इसका है अमिताभ बच्चन। अच्छा, ओके, चलते हैं आगे खेल में, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस तरह का प्रकाशन सबसे अधिक बार प्रकाशित होता है? Which of these is published most often? ऑप्शन देखिए, ए दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक या डी वार्षिक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए दैनिक। दैनिक, मोस्ट ऑफन दैनिक। या। ताल लगा दें, लगा दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया। दैनिक प्रतिदिन, साप्ताहिक हर हफ्ते, मासिक हर मास और वार्षिक हर वर्ष। ये बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया है, और 5,000 रुपए जीत लें। आगे बढ़ते हैं खेल में। आएगा 10,000 रुपए का प्रश्न, दूसरा प्रश्न चित्र वाला प्रश्न होगा। चित्र के अनुसार शहर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक आपको चित्र दिखाया जाए। According to the information shown in the image, which statement about the city is incorrect? पहले चित्र देखा दे, कंप्यूटर जी दिखाया जाए। ये है, देखिए, नंबर 1 पे है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बी, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। सी, हुमायूंस टूम इज लोकेटेड देयर। यानी कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, और हुमायूं का मकबरा जो है वो यहीं पर स्थित है। तो ऑप्शंस आपके सामने अब रखते हैं। ए कथन ए, बी कथन 2, सी कथन 3, डी कोई नहीं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कथन 2। कथन 2 आप कह रहे हैं? जी। बी कह रहे हैं कथन 2 पे ताला लगाने के लिए। जीत गई आप 10,000 रुपया। जो गलत था इसमें बताइए क्या था? सर इट इज सिचुएटेड यमुना जी के किनारे। हाँ, दिल्ली जो है वो जमुना किनारे पे है। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए का। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। मानव शरीर में वृक्क या रीनल धमनियां हृदय से किस अंग तक रक्त ले जाती है? इन द ह्यूमन बॉडी द रीनल आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू विच ऑर्गन? एंड हियर आर द ऑप्शंस। ए यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा या अग्न्याशय। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी किडनीज। किडनीज Yeah. लगा दें ताला? जी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, वाह। लैटिन में रीनल का अर्थ गुर्दे से है। मानव शरीर में 2 रीनल आर्टरीज होती हैं, ये आपको मैं बताया। न केवल आपने सही उत्तर दिया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि ये जो डॉक्टर की उपाधि है आपकी बिल्कुल सही थैंक यू। मिली है आपको, है ना? डॉक्टर साहिबा, आपने कहा था कि आपने फौज में भर्ती ले लिया, वहाँ पर आप एक मेडिकल ऑफिसर की तरह आप काम कर रहे थे, लेफ्टिनेंट बनिए। तो फौज में तो आमतौर पर तबादला होता रहता है, अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। सर एएफएमसी में एक्चुअली एक रूल होता है कि आपको 1 साल अपनी इंटर्नशिप करनी होती है, वो आपकी सर्विस में भी काउंट होता है, और वो इंटर्नशिप का पार्ट होता है जो एमबीबीएस के बाद होता है। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा। अच्छा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मेरी पोस्टिंग हो गई, हमारी फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग आती है। फील्ड मतलब कि एक रिमोट एरिया, चाहे वो नदन कमांड हो, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर नॉर्थ ईस्ट कमांड हो। जी जी। तो मेरी फील्ड पोस्टिंग आई असम में, एक रिमोट एरिया में, जिसको हम हाथीगढ़ कहते हैं। और अगर आप गूगल पे भी इसको सर्च करके देखें या मैप में देखें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता सर। हैं?
जी सर, एंड इट इज एंडेमिक फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मतलब वहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की जो स्पीशीज है वो इतनी तादाद में पाई जाती है कि वहाँ पे ऑफिसर्स को हर ट्यूसडे हमें क्लोरोक्विन एम्पेरिकली खिलाई जाती थी, ओह, ताकि हमें इससे मतलब ये मच्छर ना काटे और हम इससे संक्रमित ना हो। ओह। तो जब आप इन पोस्टेड में थी, कहना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि आर्मी का पोस्ट है तो सर। कुछ घटनाएं घटती होंगी वहां पर। एक मैं घटना का विवरण करना चाहूँगी। जो मैं फील्ड पोस्टिंग में जब मैं असम में पोस्टेड थी, तो एक ब्रिगेड है तामलपुर करके, 107 माउंटेन ब्रिगेड। तो उसके पास एक जगह है कुमरी कट्टा, वहाँ पे 2008 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मेरा जो MI रूम था, जिसे कहते हैं मेडिकल इंस्पेक्शन रूम, जी जी जी। वो उसके बिल्कुल बगल में था। वहां मैं पहुंची और मैंने वहां का मंजर देखा तो मेरा दिल दहल गया। हर जगह खून ही खून था, हर जगह लाशें बिछी हुई थी सर। तो मेरी और मेरी टीम ने सर, हमने करीबन 30 से 35 लोगों को इवैक्यूएट किया, लेकिन उसमें से हमने 20 से 25 लोगों की जान बचाई। बड़ा कष्ट होता है जो फौज में काम करते हैं और सब दिखते हैं, और उनको पता होता है कि जहां हम जा रहे हैं हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, शहीद होकर के आएंगे। सर, आपको अपना दिल मजबूत करना होता है और आपका मेन एम होना चाहिए बस सेवा। हमें कैसे भी करके जी, सेवा करनी है अपने देश की, अपने देश के लोगों की। कई आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर जिन लोगों को जो घायल हो जाते हैं उनको वहां बुलाया जाता है। सर। तो हमको एक कथा याद है, एक कैप्टन थे वो, और वो घायल हो गए, सर। और वैसे ही पूछा उनसे हमने कि क्या कैसा था। बोला सर कैसा था मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। उसने अपनी शर्ट यूं फाड़ी और उसमें 12-13 गोलियों के निशान। अच्छा। वो जीवित था, लेकिन उसने कहा क्या, कहा भाई साहब जो गोली ली है हमने वो छाती पे ली है, पीठ पे नहीं ली। ये जज्बा होता है, जी सर, यही जैसे अद्भुत होता है उनका। बहुत अच्छा। वाह। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 20,000 रुपए का ये प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। जनवरी से जुलाई तक कितने महीनों में कुल 30 दिन होते हैं? फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, हाउ मेनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 30 डेज? ऑप्शन देखिए, A 2, B 3, C 4, D 5। सर, आई टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 है, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। आई टेक ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय हो गया समाप्त। ए को मिला है 61%, बी को दिया है 26, सी को मिले हैं 6 और डी को मिले हैं 7। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन A2। A2 पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही है जनता, वाह क्या बात है। और आश्चर्य की बात यह है, जिन्होंने 6% और 7% दिया है वो लोग भी ताली बजा रहे हैं। आई लव यू ऑल। ओके, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अप्रैल और जून। हम सोचा कि जैसे ही ये प्रश्न आएगा आप मुट्ठी ऐसे देख करके सर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने जुलाई की जगह दिसंबर सोची है। हाँ, वो कर लेती हैं आप तो जी, मिल जी, जाता जी, आपको सर, जी, उत्तर। सर। कोई बात नहीं, चलिए।
है ना? हाँ। अब देवी जी ऐसा है कि आ गया है आपके सामने पांचवा प्रश्न, जो खेल का पहला पड़ाव है। और इस पड़ाव पे मिलेंगे आपको 25,000 रुपए। इसके साथ और बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी सर। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए। ये देवी जी एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक में कौन सा नाम आता है? What name appears in the title of the film from which this song is taken? कंप्यूटर जी, गाना सुनाया जाए। ओहो, अच्छा गाना था यार, बजता रहता तो अच्छा लगता है। तो ये गाना आपने सुन लिया होगा। जी, अब सर। आपके सामने विकल्प रखता हूँ। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक में कौन सा नाम आता है? ए राजू, बी सिकंदर, सी अकबर या डी गंगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सिकंदर। बी पे कह रही ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया देवी जी। 25,000 रुपए आपने दीजिए। गाना जो जीता वही सिकंदर नाम से एक फिल्म बनी थी और बहुत ही सुंदर संगीत था इस फिल्म का। तो देवी जी, ये है कि ये महासवाल आपके सामने आएगा कंप्यूटर जी द्वारा। न तो कोई इसमें आपको विकल्प मिलेंगे और समय की कोई पाबंदी नहीं, आप समय लगा सकते हैं। यदि आपका उत्तर सही हो गया तो आपको एक लाइफलाइन और मिल जाएगी। उस लाइफलाइन का नाम होगा महाफ्लिप। वो महाफ्लिप क्या है, पहले उसको जीत लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करता है। ठीक है जी सर। महासवाल का जवाब यदि इनका गलत हो गया तो चिंता मत कीजिएगा, आप खेल में जीवित हैं। केवल आपको वो जो लाइफलाइन मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? और कंप्यूटर महाशय, महासवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए। महाभारत में सबसे ज्येष्ठ पांडव कौन थे? इन द महाभारत, हु वॉज द एल्डेस्ट पांडव? सर युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बोल रही हैं। कंप्यूटर जी बताइए सही है या नहीं? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। अब चलते हैं आगे छठे प्रश्न के ऊपर। 50,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पश्चिमी भारत के किस शहर के बारे में माना जाता है कि उसका नाम वहां बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एक प्रकार के पेड़ के नाम पर पड़ा है? Which city in Western India is believed to derive its name from the abundance of a particular type of tree in the region? और जैसा कि आप अभी तक खेलती आए हैं, वो सोचना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझकर अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करेंगी तो सही उत्तर पे आपको सहायता मिलेगी। तो आप विकल्प सुन लीजिए। ए वडोदरा, बी वाराणसी, सी विशाखापट्टनम या डी वेलोर? पश्चिमी भारत। सर आई लॉक ऑप्शन ए वडोदरा। वडोदरा। ए वडोदरा पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। देखिए, वो जो हम बता रहे थे कि थोड़ा सोचना पड़ता है, तो उस सोच से आपको सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं। सर। पश्चिमी भारत। जी सर। फिर आपने देखा कि पश्चिमी भारत में बनारस कहाँ है, सर। ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? वडोदरा। वडोदरा। तो वही सही उत्तर होगा और वो सही उत्तर निकला। अब आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। एक लाइफलाइन चली गई है, दो अभी भी बची हैं।
और चौथे की संभावना है आगे चलकर। जी सर। सातवां प्रश्न 1 लाख रुपया ये रहा आपके सामने। अमनदीप मद्रा और परमजीत सिंह की आई विटनेस एट अमृतसर पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किस घटना पर आधारित है? आई विटनेस एट अमृतसर बाय अमनदीप मद्रा एंड परमजीत सिंह रिवॉल्व्स अराउंड विच इवेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? ऑप्शन में आएंगे ए चौरी चौरा इंसिडेंट, बी चंपारण सत्याग्रह, सी बरदोली सत्याग्रह या डी जलियनवाला बाग मैसेकर। चौरी चौरा कांड, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह या जलियनवाला बाग हत्याकांड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जलियांवाला बाग मैसेकर। डी पे कह रहे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर मिला है आपने। क्या बात है, जलियनवाला बाग एक बहुत ही प्रख्यात और दर्दनाक घटना हुई थी। बहुत सारी फिल्में भी बनी है इसके ऊपर। 13 अप्रैल 1919। जी जी जी। तो डॉक्टर साहिबा, आपने फौज को तो छोड़ दिया एक तरह से, तो कैसे आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं? सर 2014 में मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन अपना मतलब पूरा किया एंड उसके बाद में सब्सिक्वेंटली सर कमांड हॉस्पिटल लखनऊ से मैंने नीट पीजी में एक सर्विसमैन कोटा पे अपना एमएस गायनी मैंने परस्यू किया। ओके। तो जब वर्दी छोड़ी तो मैंने फिर सफेद कोट धारण किया। तो अब जज्बा उस यूनिफॉर्म का ना होके अब सिविल ड्रेस में सेवा करने का जज्बा है। और आज मैं गायनेकोलॉजिस्ट होके मैं कार्यरत हूँ आगरा में, और मैं अभी भी वही प्रयास कर रही हूँ कि सेवा करने की। तो सर मुख्य एक लेडी का लाइफ में प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी, जिसे हम कहते हैं बांझपन। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए एट नॉमिनल कॉस्ट उनको मैं ये मौका दे सकूं कि वो मातृत्व को मतलब महसूस कर सकें। जी जी, वो माँ बनने का गौरव गर्भवती बन सकें। जी जी। तो ये बहुत ही नेक काम आपने किया है। बहुत सी महिलाओं को आप एक सहायक के रूप में हैं और IVF द्वारा उनकी आप मदद कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो इस तरह के केसेस अधिक आते हैं, कम आते हैं, कैसे आते हैं डॉक्टर? जनरली ओपीडी में अगर 20 पेशेंट हैं तो उसमें 10 से 12 पेशेंट इनफर्टिलिटी या बांझपन के होते हैं, जो किसी ना किसी प्रकार की इनफर्टिलिटी होती है, चाहे वो शुरू से गर्भधारण नहीं हो पा रहा हो या एक बच्चा होने के बाद काफी साल तक महिला को गर्भधारण नहीं हो पा रहा हो। और सबसे ज्यादा मेन समस्या तब होती है जब शादी का काफी लंबा अंतराल हो जाता है और उसके बाद गर्भधारण नहीं होता है। हम उस समाज से आते हैं सर जहां पे अभी भी महिला को हर चीज के लिए दोषी माना जाता है। काफी सारी ऐसी महिलाएं मेरे पास आती हैं जो पूरी तरह से टूट चुकी होती हैं। अगर उन्होंने गर्भधारण नहीं किया तो उनकी शादी टूटने तक की नौबत आ सकती है। तो मेरा ये प्रयास रहता है सर कि इन्वेस्टिगेशंस करके पहले उस तह तक पहुंचूं कि वो समस्या किस कारण से है, महिला की वजह से है या पुरुष की वजह से है। और जब मुझे कारण पता लग जाता है तो मैं उसकी तह तक जाती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ हर दवाई, हर इन्वेस्टिगेशन करके उसको पहले नॉन IVF से ट्राई करती हूँ, और अगर वो ट्रीटमेंट नॉन IVF से नहीं हो सकता तभी उस पेशेंट को फिर IVF के लिए हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। आपने कहा कि आप पता करते हैं कि ये महिला की वजह से हो रहा है या पुरुष की वजह से हो रहा है। पुरुष समझता है कि यार मैं एकदम और मेरी वजह से तो ये नहीं होगा, ये महिला ही गड़बड़ है। देव सज्जनों, मैं आपको बता दूं, जो वीर्य है वो पुरुष के वीर्य से उसका सेक्स जो है वो डिटरमिन होता है। बिल्कुल। तो नारी को आप मत नहीं कि वो गलत है। दूसरी ये कि ब्याह टूट जाएगा तो और भी समस्या होगी, क्योंकि गांव में इसको बोलेंगे इससे ब्याह मत करो, ये तो बांझ है। जी सर। और ये एक गलत एक तरह से आरोप है, एक गाली लगती है। जी सर। इसका उपयोग नहीं कभी करना चाहिए। तो आप ये नेक काम कर रहे हैं, देखिए, बहुत बहुत बधाई आपको।
सर गेम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात अगर मेरी बोलिए। एक्चुअली एक छोटा सा इंसिडेंट था जो बचपन से जैसे ये क्यारा बड़ी हुई और जब से इसने फिल्मों की समझ इसको आई जी जी। तो ये जब आपका शो देखती थी केबीसी तो उसने जब आपको पहले जाना तो उसने आपको आपके नाम से नहीं जाना। हमने उसको मेरी माता जी ने उसको सिखाया कि ये बाबा साहब है। तो कियारा आज तक आपको बाबा साहब बोलती है, वो कभी आपको नाम से नहीं जानती। और डॉक्टर साहिबा, तो हम आपको बता दें देवियों सज्जनों कि कल एक लाइफलाइन के कारण 1 लाख रुपया ये जीत चुकी थी और मैं आशा करता हूं कि आज जिस उद्देश्य से यहाँ पर आई हैं वो पूरा हो जाए। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो है ये आएगा आपके लिए 8वां प्रश्न। 2 लाख रुपए जीतने के लिए 8वां प्रश्न आपके पर्दे पर। इनमें से कौन सा शहर उस देश में है जो 2026 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? Which of these cities is located in the country hosting the 2026 G20 summit? Options: A, Tokyo, B, Los Angeles, C, Sydney, या D, Berlin. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी लॉस एंजलिस। बी पे कहने था लगाने के लिए इज द राइट आंसर। वेल डन मैम। लॉस एंजलिस जो है वो अमेरिका में है और मायामी फ्लोरिडा में अमेरिका 2026 G20 शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित करने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन। अब आ गया है 9वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए आपको। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा और उसी से ये प्रश्न बना है। दुनिया के सबसे पुराने टेनिस ग्रैंड स्लैम के संदर्भ में चित्र में दिखाई गई सूची में अगले कौन है? विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम, हु कम्स नेक्स्ट इन दिस लिस्ट? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? ये है। ओके सर। 2023, 2024, 2025 और 2026 में क्वेश्चन मार्क लगा। राइट सर। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि एक उदाहरण दिया था कि किस तरह से आपको सोचना चाहिए ताकि आप सही निर्णय ले सकें। ठीक है जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। हाँ जी सर। ए, नोवाक जोकोविच, बी, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, सी, यानिक सिनर, डी, डैनियल मेडवेडेव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जानिक सिनर। सी पे कह रहे हैं जानिक सिनर पे तल लगा जाए। अनबिलीवेबली करेक्ट। वेल डन सर। क्या बात है। खेलकूद में भी अव्वल नंबर है इनका। So Well done, Wimbledon ma'am. is कभी the आपको- oldest Grand Slam and this year's winner 2026 was Jannik Sinner. ओके, यानिक सिनर इज द राइट आंसर। अब आ गया है देवी जी आपके सामने खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। Sir. और हम बताना चाहते हैं कि यदि आपने इसको पार कर दिया तो 5 लाख तो निश्चित हो गए होंगे आपके। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। डॉक्टर साहिबा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव से रावण को प्राप्त तलवार का नाम क्या है? According to Hindu mythology, what was the name of the sword that Ravan received from Lord Shiv? विकल्प रहेंगे ए, चंद्रहास, बी, सुदर्शन, सी, पिनाक, डी, गांडी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव से रावण को प्राप्त तलवार का नाम क्या है? So please lock option A चंद्रहास। चंद्रहास। लॉक कर दें? Sir. सोच लिया आपने?
सर ओके, कंप्यूटर महाशय बड़ी जल्दी इन्होंने उत्तर दे दिया। ए पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर ये पढ़ा था पहले। मैंने जो पहले भी माइथोलॉजी में और जो स्कूल में जो बुक्स में पढ़ा था, चंद्रहास रावण की। सबका पढ़ा अभी तक याद है? सर कुछ याद है। तो वही देवी जी जो भी पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा आपने। तालियां, ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बात है, वाह वाह, वेल डन, वेल डन डॉक्टर। बहुत बहुत बधाई आपको, 5 लाख रुपया जीत लिया, चेक आ गया है आपके नाम। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। हो गया? ओके, बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। जी सर, थैंक यू। और कियारा जी सबसे प्रसन्न है। सर वो कैसा लग रहा है आपको बेबी बाबा? अच्छा लग रहा है बाबा साहब। अच्छा लग रहा है बाबा साहब। अच्छा लग रहा है बाबा साहब। अच्छा बाबा साहब, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी जब ये घर जाएंगे ना, हैं, उनको बोलिएगा, ए अम्मा 5 लाख रुपया जीती हो, हमारे लिए कुछ खरीद के लाओ। और जो तुम चाहोगी चॉकलेट फॉकलेट खिलौना वो सब दे देंगे आप। ठीक सर है? ऑलरेडी डील हो चुकी है इनसे। हैं? एयरपोर्ट से दो टॉयज चाहिए मुंबई से, हाँ। तो जाते वक्त कैसे भी दिलाने हैं। तो डील तो कर लिए इन्होंने। और भी मांग लेना, जी ना दे तो हमसे बात करना, हम उनको बोलेंगे देने के लिए। बेबी बाबा जी, माता जी ने आपकी 5 लाख रुपया जीत लिया है। आप इनको क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी बोल दीजिए। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। अच्छा पहले से ही बोल दिया, अरे क्या बात है। महिला की प्रजाति है, पहले ही बोल दिया थैंक यू। ये मालूम हो गया उसको कि हमको कुछ मिलने वाला है। जी सर। ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया 10वें प्रश्न का उत्तर। अब हम आपके साथ खेलेंगे सुपर संदूक, जी सर। जानते हैं ना? जी सर। तो सुपर संदूक के देखिए ये छप गया है नक्शा। इसमें इसकी जानकारी तो आपको मालूम है। 10 प्रश्न आएंगे 90 सेकंड के अंदर, बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपया। 5 और 5 से ज्यादा अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो जितना भी आपने जीता है, मान लीजिए 60-70 हजार जीता, उसको बैंक में डाल देंगे, या फिर आप आज्ञा कीजिए कि आप लाइफलाइन लेंगी या बैंक में रखेंगे। सर जी सर। तो लाइफलाइन का है नाम 50-50। ओके सर। लेट्स प्ले सुपर संदूक। डॉक्टर जागृति जी, सर आपका 90 सेकंड शुरू होता है अब। जी सर। Fill in the blank. Surat in Gujarat is nicknamed the Dash City. सर ऑप्शन बी डायमंड सिटी। Correct. Next. Which of these films stars Ranveer Singh? Animal, Sanju, Padmavat, Tamasha. पद्मावत। Correct. Next. Goa attained statehood before which of these states? Punjab, Manipur, Odisha, Uttarakhand. सर पास। Pass. Next. What is aquaphobia the fear of? सर बी वाटर। Correct. Next. The GI tag Banarasi Pan comes from which Indian state? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। Correct. Next. Au is the chemical symbol of which element? Gold, silver, aluminium, mercury. सर ए गोल्ड। Gold? Correct. Next. Which computer feature automatically corrects misspelt words? CAPTCHA, autocorrect, spreadsheet, firewall. सर बी ऑटो करेक्ट। बिल्कुल सही. Next. The University of New South Wales was founded in which country? Australia, Finland, Croatia, Denmark. सर बी फिनलैंड। No, it's wrong. ऑस्ट्रेलिया।
Bindya Rani Devi won a medal in which sport at the 2026 Commonwealth Games? Boxing, athletics, weightlifting, swimming. So please lock option C, weightlifting. Correct. Next. Rabindra Sarovar is located in which city? Mumbai, Kolkata, Patna, Chennai. So B, Kolkata. Correct. Next. Goa attained statehood before which of these states? Punjab, Manipur, Odisha, Uttarakhand. Odisha. गलत। D. समय पूरा हो गया देवी जी और दो आपके प्रश्न गलत थे तो जो दो गलत हो गए थे मैं आपको बता दूं उनमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए था गोवा अटेन स्टेटहुड बिफोर विच ऑफ दी स्टेट्स इट वाज उत्तराखंड उत्तराखंड से पहले गोवा जो थे उसको स्टेटहुड मिल गया था और दूसरी जगह जहां आप गलत हो गई थी वो द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स इज इन ऑस्ट्रेलिया वो दिस क्लिप ऑफ माइंड। फिनलैंड में तो Yes, sir. बहुत सर्दी पड़ती है ओके तो आपने जीत लिए हैं 80,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और सबसे पहले ये जो 80,000 हैं ये यूपीआई के द्वारा ट्रांसफर कर देंगे ये क्यूआर कोड जो बना है इसको पहले स्कैन करना पड़ता है ये स्कैन हो गया यहाँ हम भर देंगे 80,000 रुपया और इसको डन किया सेंड किया पिन दाब दिया सबमिट किया हो गया आपका 80,000 रुपया बैंक में पहुंच गया तो अब देवी जी आपको बताना है डॉक्टर साहिबा कि ये 80,000 रुपया रखेंगे ये लाइफलाइन लेंगे 50-50 सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेना 50-50। चाहेंगे जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कहते हैं रुपया जाए लाइफलाइन मिल जाए तो कंप्यूटर महाशय बैंक को सूचित किया जाए कि 80,000 रुपए वो अपने पास ही रखें और 50-50 लाइफलाइन जो है डॉक्टर जागृति अग्रवाल के लिए पेश किया जाए हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनकी वजह से नारी शक्ति के 3 पीढ़ियां यहां बैठी हैं एक माता जी हैं एक जागृति जी है और एक बेबी बाबा है इसको कहते हैं नारी शक्ति गांव की कथाएं सुनते हैं तो हमको बड़ी निराशा होती है सर क्या क्या व्यवहार होता है उनके साथ अच्छा नहीं लगता है बहुत सर बहुत ही आजकल नारियों के संग सर गाँव में कुछ जगह पे अभी भी ऐसी प्रथाएं प्रचलित है सर। ऐसी ऐसी प्रथाएं जी हैं सर। कि उनको सुन करके लगता है यार ये कौन सोचता है ऐसा वो बच्चे को 8वीं क्लास के आगे पढ़ाएंगे नहीं बोलेंगे हम इसके ऊपर पैसा नहीं जाया करेंगे क्योंकि परिवार में ये तो बड़ी हो कि इसका ब्याह हो जाएगा इसको चूल्हा वाला जी सर। कैसे चलता है वो सिखाओ पैसा इसके ऊपर जाया मत करो इकट्ठा करके रखो दहेज में देना पड़ेगा पैसा जी सर। अरे यार ये क्या प्रथाएं हैं सर कभी कभार मैं जब डिलीवरी करती हूँ नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब बच्चा जन्म लेता है मैं बच्चे को निकाल रही होती हूँ तो महिला को सबसे ज्यादा अपने दर्द की चिंता नहीं होती है उसका पहला क्वेश्चन मुझसे ये होता है कि मैडम क्या हुआ है पुरुष हुआ है या बेटी हुई है मैं उससे हमेशा ये कहती हूँ बेटा तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए कि बच्चा स्वस्थ हुआ है कि हाँ, कैसा हुआ है जी, जी। क्योंकि महिला पे लड़का पैदा करने का इतना प्रेशर होता है कि वो उस चीज से चिंतित होती है कि लड़का ही पैदा होगा या लड़की होगी लड़का नहीं पैदा हुआ तो मैं क्या करूंगी मेरे संग क्या व्यवहार होगा घर में और आगे मेरा क्या भविष्य रहेगा या। यहीं पर जहां आप बैठी हैं जी सर। एक सज्जन आए थे जिनके बारे में बहुत सी कहानियां उन्होंने सुनाई सर वो पुणे में एक अस्पताल है वहां पर वो डॉक्टर थे सर वो कहते थे जब भी यहाँ पर डिलीवरी होती है और जब लड़का पैदा होता है तो पूरा बैंड वैंड लेकर के फूल वूल लेकर के जितने रिश्तेदार है वो आते हाँ हैं जी सर। और बेटी पैदा हुई तो कोई भी नहीं आता कोई आता ही नहीं कोई है आता ही नहीं है सर जी। ये क्या प्रथाएं हैं मुझे इस मंच पे सर इस समय अपने स्वर्गीय पिताजी को याद करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ मेरे पापा का नाम था डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ओह अच्छा अच्छा और वो इलाहाबाद के काफी मशहूर पीडियाट्रिशियन थे उनका कम उम्र में मतलब किसी बीमारी के कारणवश उनका निधन हो गया था सर मेरी और 2 सिस्टर्स और हैं सर मतलब मेरी मम्मा ने हम लोगों को सिंगल हैंडेडली टेक केयर किया हाँ, हमें पढ़ाया शिक्षित बनाया वाह
और सर आज मतलब इस मंच पे हम 3 पीढ़ियां हैं तो मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस होता है जी जी जी। कि मैं बीइंग अ सिंगल मदर ऑल्सो मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रख रही हूँ और मैं अपनी मैं मदर का भी केवल ध्यान अपनी रख बेटी का, पर बहुत सारी बेटियों का आप ध्यान रख रहे जी हैं, सर। है कि नहीं? तो मुझे मम्मी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? I am proud of you, Mom. हाय हाय, क्या बात है। अब मम्मी को आगे खेलना है ना? और थोड़ी सी एक प्रार्थना कर दीजिएगा ताकि और रुपया यहाँ से लेकर के जाएं और आपके लिए और चीजें खरीद करके लाएं, ठीक है? डॉक्टर साहिबा, अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 7.5 लाख रुपया। ये भी एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। चित्र में दिखाए गए प्रधानमंत्रियों में से कितने भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? Among the PMs shown, how many have also served as finance ministers of India? Can we see the image, please? तो पहले सोच लेना चाहिए कि ये कौन कौन है। फिर आपको सोचना पड़ेगा इनमें से क्या संभावना है कि कौन वित्त मंत्री बने थे। फिर आप अनुमान लगा सकती हैं जो प्रश्न पूछा गया। ये एक प्रथा जो है वो हम महीनों से चिल्लाते चले आएंगे, सोचना वो सोच की वजह से। जी सर। सोच लिया? हाँ जी सर। ऑप्शन रखता हूँ। A1, B2, C3, 4, D। आपके पास 3 लाइफलाइन है। जी सर। जरा भी संदेह हो तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। 2 के बारे में तो श्योर हूँ, एक मतलब एक बस एक पे कहीं आके भी संदेह हो आपके पास लाइफलाइन है। पहचान तो लिया होगा आपने इनको? हाँ जी सर। हाँ, तो कौन कौन है? सर जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मोरारजी देसाई। अब आपको अनुमान लगाना चाहिए कि इनमें से कितने जो थे वो वित्त मंत्री थे। अगर आपको संदेह हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है। जी सर। सर मैं अपनी 50-50 लाइफलाइन यूज करना 50, चाहूंगी ओके। सर। तो कंप्यूटर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ये अंकित हो गई। अब कंप्यूटर जी, जो यहाँ पर 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। 2 और 4 जो हैं वो मिट गए। 1 और 3 बचे। उत्तर दीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन C3। 3 पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, C पे। ये सही उत्तर निकला आपका। वेल डन। अब देवी जी, ऐसा है कि 12.5 लाख रुपए आपको जीतना है। यह है 12वां प्रश्न और अभी भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बाकी हैं, संकेत सूचक और महाफ्लिप। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये है कि किस महान चित्रकार को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण जे स्कूल ऑफ आर्ट द्वारा सजा दी गई थी? Which legendary painter was punished by the JJ School of Art for actively participating in the Quit India movement? Options: A. Jitesh Kalat, B. F.N. Souza, C. V.S. Gayathonde, D. बोस कृष्णमाचारी। मैं आपको बता दूं कि ये चारों जो हैं बहुत ही दिग्गज चित्रकार हैं। सर मुझे ऑप्शन बी F.N. सूजा लग रहा है, रेड समवेयर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। जहां सर, कहीं मैं भी श्योर ना हो, अपने- आपके पास जी, लाइफलाइन है। सर।
सर मैं अपनी महाफ्लिप लाइफलाइन यूज महाफ्लिप लाइफलाइन इस्तेमाल करिए। ओके, कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। और हमारी जनता के लिए, सब लोगों के लिए एक बार फिर हम समझा दें कि महाफ्लिप लाइफलाइन होती क्या है। इसमें यह होगा कि इनके सामने अभी 2 प्रश्न आएंगे और आपको चुनना होगा कि किस प्रश्न के साथ आप खेलना चाहते हैं। सर जब आप निर्णय ले लेंगे कि हमको ये प्रश्न खेलना है, तो वो दूसरा प्रश्न गायब हो जाएगा और जो आपने चुना है प्रश्न को, तब जा करके उसके 4 विकल्प दिखाई देंगे। ओके सर। उन चारों में से फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा और अगर सही उत्तर हो गया तो आप 12.5 लाख। तो इससे पहले कि इनके सामने वो 2 प्रश्न डाले जाएं, क्योंकि हमारे जनता जो है वो भी खेल रही है ना हाँ खेल, जी, सर। वो जानना चाहेगी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सर तो किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन बी FN सूजा। बी कह रही हैं FN सूजा पे ताला लगाने के लिए। अरे बाप रे, ये सही होता अगर आप खेल जाती हैं। आई वॉज नॉट श्योर और इस लेवल पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी इस नहीं, वजह से। सही किया, मन में अगर संदेह हो। जी सर। FN सूजा एक अग्रणी चित्रकार थे सर जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे। जी सर। ये जो प्रोग्रेसिव ग्रुप था ये बहुत ही प्रचलित था सर और देश में जितने भी आंदोलन हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें इनका योगदान होता बहुत था। ज्यादा था। जी सर। कहा जाता है कि उन्होंने स्कूल में एक समारोह के दौरान यूनियन जैक को नीचे गिरा दिया। यूनियन जैक को क्या अंग्रेजों का झंडा था, और जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनकी कई पेंटिंग्स $10 लाख से अधिक में बिकी हैं। जी सर। जिसके पास है तो मालामाल हो गया है ना। तो कबीर जी, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए 2 प्रश्न जो हैं वो पेश किए जाएं। ये 2 प्रश्न आ गए, दोनों को पढ़ के सुनाता हूं। जीव विज्ञान से संबंधित शब्द mRNA में M का अर्थ क्या है? द बायोलॉजिकल टर्म mRNA, व्हाट डज M स्टैंड फॉर? और दूसरा प्रश्न ये है, द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री इज नेम्ड आफ्टर US प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो? किस देश की राजधानी का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के नाम पर रखा गया है? Sir, I would like to choose first question in the biological term mRNA. What does M stand for? तो कंप्यूटर महाशय, ये पहला प्रश्न जो है इसके साथ ये जूझना चाह रही हैं, दूसरे प्रश्न को हटा दिया जाए और अब आपके सामने इस प्रश्न के 4 विकल्प भी दिखाई देंगे, डाल दिए जाए। A माइक्रोबायल, B मैसेंजर, C मोलेक्युलर, D मेसोफिल। Sir, please lock option B messenger. B पे कहने था लगाने के लिए। It's the right answer. क्या बात है डॉक्टर साहिबा, 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने। और मैसेंजर RNA जीवित सेल्स में पाए जाने वाले अणु होते हैं जो कि न्यूक्लियस में स्थित DNA से राइबोसोम्स तक ये जेनेटिक कोड पहुंचाते हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। डॉक्टर साहिबा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी कवि टॉमस मोर की कविता लाला रुख में इसी नाम की राजकुमारी को किसकी बेटी के रूप में दर्शाया गया है? इन द पोएम लाला रुख by the English poet Thomas More, the titular princess is depicted as whose daughter? उनकी एक कविता है टॉमस मोर की, लाला रुख, और इसी नाम की राजकुमारी को किसकी बेटी के रूप में दर्शाया गया है उनकी वो उस कविता में? विकल्प देखिए। A कुतुबुद्दीन ऐबक, B फिरोज शाह तुगलक, C औरंगजेब, D टीपू सुल्तान। A कुतुबुद्दीन ऐबक, B फिरोज शाह तुगलक, C औरंगजेब, D टीपू सुल्तान। सर मैं अपनी लास्ट लाइफलाइन यूज करूंगी, संकेत सूचक। आखिरी लाइफलाइन का उपयोग करेंगी डॉक्टर साहिबा, इसको अंकित कर दिया जाए। यह है संकेत सूचक की लाइफलाइन। तो देवी सज्जनों, संकेत देने की जो ड्यूटी, उनका जो काम मिला है, वो निभा रहे हैं हमारे साथी गूगल जेमिनाई।
तो उनसे ही एक संकेत देने का रिक्वेस्ट करते हैं। फोन पे उनको पूछा जाएगा, बटन दबाया। गूगल जेमिनी जी, आप इन्हें एक प्रश्न का सही जवाब पहुंचाने के लिए एक संकेत दीजिए। प्रश्न यह है, अंग्रेजी कवि टॉमस मोर की कविता लाला रुख में इसी नाम की राजकुमारी को किसकी बेटी के रूप में दर्शाया गया है? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी औरंगजेब या डी टीपू सुल्तान। संकेत कीजिए। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि दिलरास बानो बेगम इस शासक की पत्नी थी। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। थैंक यू। किससे ब्याह हुआ उनका ये पता करने के लिए कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास? जी देवी सर। जी। और अगर आप श्योर हो तो ही जवाब दीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि 12.5 लाख रुपया जो आपने जीता है ये गायब हो जाए। सर मुझे सी औरंगजेब लग रहा है, औरंगजेब लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। सोच लीजिए, समय है आपके सर, पास। सर, क्या चल रहा है आपके मन में? सर मेरे मन में सी औरंगजेब ही चल रहा है। और क्या करना चाहें? सर मैं लॉक करना चाहूंगी सी कर लिया आपने? औरंगजेब। जी सर। सोच लिया आपने कि अगर ये गलत हो गया तो आप नीचे 5 लाख पे आ जाएंगे, और सही हो गया तो 25 लाख। इसको लॉक किया जाए, सी को, औरंगजेब। दोनों प्रत्याशी जो हैं वो इस आशा से बैठे हैं कि 25 लाख आ गया तो कितना कुछ मिलेगा हमको, है ना? इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। 25 लाख रुपए जीत लिया आपने डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सर। लाला रुख जी सर। जो कविता थी सर। जिसका अर्थ होता है ट्यूलिप चीक्ड, उसके गाल ट्यूलिप जैसे हैं, होते हैं। जी सर। या रोज चीक यानी एकदम गुलाबी गाल थे। सर। टॉमस मोर की कविता में औरंगजेब की एक काल्पनिक बेटी है। सर। बड़ा कठिन शब्द था और पता नहीं कैसे आपने सोच लिया। सर पढ़ा है हिस्ट्री में, औरंगजेब के जब चैप्टर में उनकी जो वाइफ थी उनका नाम मुझे कुछ स्ट्राइक कर रहा था कि ऐसा मैंने पढ़ा था, इन्हीं का ही हो सकता है। ओके। तो सर वही रिकलेक्ट किया। और अब देखिए, चारों आपकी जो ऑप्शन थे वो चले गए। सर अब केवल आपकी बुद्धि जो है वो काम करेगी। और आ गया है 50 लाख रुपए का प्रश्न। 14वां प्रश्न है ये। जी सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। 1910 कोपेनहेगन में सर। आयोजित कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार किसने रखा था? एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वीमेन हेल्ड इन कोपेनहेगन in the year 1910, who tabled the idea of an international women's day? A. Jane Addams, Emmeline Pankhurst, C. Rosa Luxemburg, D. Clara Zetkin. इसको मैंने पढ़ा है सर, और कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, और बार बार मेरी दृष्टि क्लारा जेटकिन की तरफ जा रही है, लेकिन सर सोचना पड़ेगा। सोच लीजिए, समय है आपके पास। और ये भी सोच लीजिए कि सही हुआ तो 50, गलत हुआ तो 5। सर मैं बाकी कंटेस्टेंट्स को मौका देने के लिए, और मुझे क्योंकि इस आंसर के बारे में श्योर भी नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा Okay. टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। Okay. आई लाइक टू क्विट। आपकी अंतिम निर्णय है, गेम छोड़ना चाहेंगे? ठीक है, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम छोड़ सकें। सर देव सज्जनों, हम डॉक्टर जागृति जी का अनेक अनेक अपना आभार प्रकट करते हैं, न केवल आपकी जीत के लिए जो 25 लाख रुपए जीते हैं, बल्कि आपकी सोच के लिए। आपने कहाँ कहाँ विभिन्न तरह के काम किए हैं, और महिलाओं के लिए जो आप काम कर रही हैं वो अद्भुत है, उसकी सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनकी जीत साबित करती है कि जब सोच बदलती है तब तकदीर भी बदलती है। आपको बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू सो डॉक्टर मच। साहिबा। धन्यवाद सर। तो ये 25 लाख रुपए जो आपने जीते हैं, अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं
ये है AU बैंक 0101 ऐप है ये, उसके द्वारा। ओके सर। तो ये देखिए आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, फंड ट्रांसफर कर देंगे 25 लाख रुपया। 1 2 3 4 5 होता है ना? सर 25 लाख 25 लाख 5 कंफर्म कर दिया। ये पहुंच गया आपका 25 लाख बैंक में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। जाने से पहले हमारे साथ जो जनता खेलती है ना खेल, उनकी सुविधा के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर क्लारा जेडकिन डी। क्लारा जेटकिन के ऊपर ये कह रही हैं डी पे ताला लगा जाए। सही था सर। ये बिल्कुल सही उत्तर था आपका। इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, हाँ जी हाँ जी सर। क्योंकि एक तो आपको ये याद था, लेकिन आपको ये भी लगा कि अगर कहीं गलत हो गया हाँ सर, तो मैं हार जाऊंगी। काफी बड़ा अमाउंट था सर हाँ, जो जी, जी। एक्चुअली सर। क्लारा जेटकिन एक जर्मन सामाजिक कार्यकर्ता थी। दूसरे वर्किंग वुमेन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सुझाव दिया कि हर साल एक दिन महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए रखा जाना चाहिए। सबसे पहले 19 मार्च 1911 को ये मनाया गया था। तो 19 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और जितने पुरुष अपना मुंडी हिला रहे हैं उनको याद रखिएगा कि 19 तारीख को उनका दिन है। वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है? अरे नहीं नहीं, ये नहीं करते। हमारे यहाँ मना है महिलाओं को पाँव छूना। बहुत बहुत जोरदार तालियों से आप जाएं डॉक्टर साहिबा के लिए। और माता जी आपको भी प्रणाम करते हैं।